हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल फ्री एजुकेशन बाय तोसी पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि हमारी जो यूपी टीजीटी है उसकी परीक्षा की डेट आ चुकी है। आप लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। उसके साथ साथ ही हमारी ईएलटी ग्रेड की भी भर्ती आ चुकी है। तो आज हम टीजीटी हिंदी में जो प्रमुख पुस्तकें हैं, आपको अपनी तैयारी के लिए किन किताबों को पढ़ना चाहिए हिंदी टीजीटी के लिए और हिंदी एलटी ग्रेड के लिए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं 2021 में टीजीटी में सिलेक्ट हुआ था। तो मैं अपना कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप किन किन किताबों को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको क्या टाइमिंग रखनी चाहिए पढ़ने की, कितनी देर पढ़ना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम पहले हमारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, किन किन बुकों को हमको पढ़ना चाहिए, किन किताबों को हमको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हिंदी टीजीटी के लिए। तो हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। जितने भी टीजीटी हिंदी या पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, सबके पास ये बुक होगी। तो जो नए बच्चे हैं जिनके पास ये बुक नहीं है, उनको ये बुक अवश्य खरीदनी चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसके राइटर हैं। इसको लेकर के आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके नोट्स भी बनाने हैं। जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये एग्ज़ाम की दृष्टि है से इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप अपना एक नोट्स बनाइए और उसमें लिखते चलिए। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा बैठती हैं। तो नोट्स बनाना अत्यधिक ज़रूरी है आपके लिए। और अपना ही नोट्स ना ये कोशिश करें कि आप खुद पढ़ करके खुद से नोट्स बनाएं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। दूसरों के नोट्स से वो चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती। आप पढ़ते जाइए और अपना नोट्स बनाते जाइए। जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं वो भी क्लियर होती जाएंगी अगर आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की एक बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के नाम से, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब देखिए ये जो है हमारा जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसको समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आधुनिक से आधुनिक हिंदी साहित्य जो है अब उससे भी प्रश्न ठीक ठाक आने लगे हैं। तो सॉरी, जो हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य है उससे भी अब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारा हमारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, बच्चन सिंह जिसके राइटर हैं, इस बुक को भी आपको खरीदना चाहिए आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए। ये दो बुक हो गई। उसके बाद तीसरी बुक हम आपको सजेस्ट करेंगे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और इसके बाद है हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल को समझने के लिए ये सबसे बेहतरीन किताब है। इसको अब अगर आपको आदिकाल जो हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको अच्छे से समझना है तो उसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। उसके बाद एक और किताब हम आपको सजेस्ट करेंगे जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास के नाम से है, जिसके जो लेखक है गोविंद पांडे एवं सरस्वती पांडे के नाम से आती है, या पुनीत राय की। ये बुक आपको लेनी चाहिए। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं घटना चक्र का या यूथ पब्लिकेशन की कोई बुक लेनी है जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं, उन बुक्स को आप अच्छे से पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़िए, फिर देखिए कि कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको पहली बार थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है कि प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको देख लें और थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि हाँ इस तरह से प्रश्न आते हैं और इस तरह से हमको तैयारी करनी है। क्योंकि जो एक दो बार एग्ज़ाम देती है उनके लिए तो थोड़ी सी
उनके लिए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि उनको पता हो जाता है तो सारी चीज़ें कि हाँ इस तरह से परीक्षा का पैटर्न होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करें और थोड़ा सा आइडिया लगाएं कि हाँ इस तरह के प्रश्न आते हैं और इस तरह से हमको तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए उसके बाद हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना। अब आपको जैसे इतनी सारी किताबें आपको बता दी गई कि ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही दिन जाओ और सारी किताबें खरीद करके रख लो ना। एक बार में सारी किताबें आपको नहीं खरीदनी है, पहले एक बुक खरीदिए, उसको अच्छे से अध्ययन करिए, उसके नोट्स बनाइए, फिर दूसरी बुक लाइए। अब पता लगे कि आपने सारी बुकें ला करके रख ली और आपके दिमाग पे इतना प्रेशर पड़ रहा है कि ये सारी इतनी सारी किताबें इसको पढ़नी है, तो कैसे होगा। तो ज़्यादा किताबें खरीदने का मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा। आप ज़्यादा किताबें ना खरीद करके एक एक किताब खरीदिए, एक या दो किताब ही एक बार में खरीदिए। उसके बाद उसका अध्ययन करिए अच्छे से। जब आपको हो जाए कि हाँ ये किताबों को मैं पढ़ चुका हूँ, इसमें से जो प्रश्न आएंगे उनको मैं अच्छे से कर लूँगा, तब आप अगली किताब खरीदिए। इससे आपको क्या होगा कि आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम बनेगा किताबों को लेकर के। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पढ़ने का टाइम कितना होना चाहिए, कई घंटे पढ़ने चाहिए। तो कोई देखिए ज़बरदस्ती किताब में घुसे रहना या किताब को पढ़ते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। दिखावा करने के लिए हम 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे हैं और पता लगे कि 2 घंटे में ही उग गए, उसके बाद बेवजह ही किताब में लगे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग हमारा काम करना बंद कर दिया है, तब भी हम किताब लेके बैठे हैं। तो इससे अच्छा है कि आपका दिमाग जितनी देर अच्छे से काम कर रहा है, जितनी देर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, उतनी ही देर पढ़िए। चाहे आप 2 घंटे पढ़िए, 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरा दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है, अब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं किताब में ज़बरदस्ती लगा हुआ हूँ, तो आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाना चाहिए। 1 घंटे आधा घंटे टहल घूम लेना चाहिए, गाने सुन लेना चाहिए, जो भी मतलब जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब आपको लगे कि नहीं अब मेरा माइंड फ्रेश हो गया है, फिर किताब में आकर के अपना पढ़ाई शुरू करें। तो ये मायने नहीं रखता कि आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कितनी देर पढ़ रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप चीज़ों को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितनी अच्छे से उनको समझ पा रहे हैं, कितना मतलब तीव्र गति से आपका दिमाग काम कर रहा है। आप पता लगे कि कोई चीज़ आपको 1 घंटे में याद हो जा रही है और अगला व्यक्ति है, अगला स्टूडेंट है जिसको वही चीज़ याद करने में 3 घंटे लग जा रहे हैं, 4 घंटे। तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितनी चीज़ों को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम का बहुत तो वो नहीं है कि टाइम आपके पास मतलब 12 घंटा पढ़ना है 14 घंटा, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। न मैं कभी 12 घंटा 13 घंटा पढ़ पाया हूँ। मुझे 2 घंटे लगातार 2 घंटे पढ़ने में ही जो है दिक्कत होने लगती थी, तो 2 घंटे बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता था, उसके बाद पढ़ना शुरू करता था। तो अब जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण पोर्शन है, व्याकरण में भी एक बुक है हिंदी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये रचना और जो है हिंदी व्याकरण के लिए इम्पोर्टेंट है, वस्तुनिष्ठ टाइप में इसमें प्रश्न है। अगला है हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु की। हिंदी व्याकरण को अच्छे से समझने के लिए कामता प्रसाद गुरु की किताब है हिंदी व्याकरण के नाम से। प्रारंभिक हिंदी व्याकरण एक है राम गोपाल सिंह की, तो इसको भी आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद एक काव्य शास्त्र से जो प्रश्न आते हैं, हमारा जो काव्य शास्त्र है उसके लिए एक किताब है वस्तुनिष्ठ काव्य शास्त्र और काव्यांग। ये इसके जो लेखक हैं डॉक्टर विवेक शंकर हैं। ये इतनी सारी बुकें हैं जो आपको लेनी चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते जाइए, फिर उसके बाद बुक को खरीदते जाइए और अपना एक पढ़ने का टाइम डिसाइड कीजिए कि आपकी कंटिन्यूटी ना भंग होने पाए, कंटिन्यूटी बनी रहे, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। एक तरफ से एक ये स्ट्रेटजी बनाइए कि जैसे एक टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी हम दूसरे टॉपिक पे जाएँ ना। जो हमारा क्लियर हो जाए, ऐसे क्लियर हो कि उससे प्रश्न आए तो हमारे गलत ना हो। ठीक है, और बीच बीच से इधर उधर भाग करके पढ़ने से
आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो लेवल इनका ठीक ठाक होता है। तो अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और एग्ज़ाम में आपके प्रश्न जो है वो बहुत सारे गलत हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जो भी पढ़ना है थोड़ा डीपली पढ़ना है, अच्छे से उसको माइंड में बैठाना है, और जिस चैप्टर को या जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर हो जाने के बाद, अच्छे से याद हो जाने के बाद ही हम अगले टॉपिक पे चले तो हमारे लिए बेहतर होगा। उसके बाद अगर हम कोई टॉपिक पढ़ लिए उससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको अवश्य हल करना चाहिए। उससे हमको पता चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो इस तरह से अपनी तैयारी को आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इस कॉलेज से आने के बाद अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम आपको एक एक पुस्तकें टाइम टू टाइम पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में प्रश्नोत्तर को भी हल करवाएंगे, जिससे थोड़ी सी आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। बस मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आगे की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।